हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आज को वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो अभी हालिया में सरकार ने एक एक्ट पास किया है एक्सीडेंट को लेकर, जिसमें सजा का और हर्जा का काफ़ी ज़्यादा अमूमन एक हर्जाना लगाया है और उसको तय किया है कि अगर एक्सीडेंट लापरवाही के द्वारा किया जाता है या ऐसा कुछ भी होता है तो उस पे किसको क्या सजा मिलेगी या कितना हर्जाना होगा। बहरहाल हर्जाना तो कोर्ट तय करेगी कि कितना देना है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा सरगर्मी हुई, बहुत सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया। लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी जब कानून बनता है और संसद में या पास होता है कहीं, तो उसमें सभी पार्टियों के जो विधायक या सांसद होते हैं उनकी वोटिंग होती है और मत के हिसाब से ही उस कानून को पास या रिजेक्ट किया जाता है। तो इसमें बाहर पार्टियां आकर क्या बोलती हैं या जनता को क्या संदेश देती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनके विधायक और सांसदों की मर्जी से ही कोई भी कानून पास होता है। एक वोटिंग होती है और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के नेता लोग होते हैं और जिनकी ज़्यादा जिस साइड वोटिंग होती है वो फैसला लिया जाता है। खैर, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। हम बात कर रहे हैं इस एक्ट की जिसका हमारे ड्राइवर भाइयों ने सबसे ज्यादा विरोध किया। एक बात और, मैं यहाँ जो जानकारी देता हूँ मोटे तौर पर होती है। हर तरीके के केस अलग होते हैं और उनकी जो प्रारूप या जो भी हम एक कहेंगे कि उसकी जो प्रकृति होती है वो डिफरेंस हो सकती है। उसके हिसाब से कानून, कौन सा कानून वहां पर लागू होगा वो कोर्ट तय करती है और ये कोर्ट में तय होता है। खैर चलिए, यहाँ हम बात करते हैं उस एक्सीडेंट कानून के बारे में कि आखिर उसमें क्या सजा का प्रावधान है या उसमें कैसे ये तय होगा कि किसको सजा देनी है या सजा नहीं देनी है। तो जो ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि नहीं, इसमें 7 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्माना है या 10 लाख का जुर्माना है, तो ये अफवाह है। इसमें जो सजा बढ़ाया, ये कानून पहले भी वही था, बस इसमें अभी सजा को बढ़ा दिया गया है। एक बात और कि सबसे ज्यादा जो समस्या है वो है हमारे रोड एक्सीडेंट की। यानी कि हमारे देश में जो रोड एक्सीडेंट की सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए ये कानून बहुत ज्यादा जरूरी था। और अगर हम इसको अब कैसे हम मानेंगे कि कौन सही है या कौन गलत है। देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको इमेज दिखाता हूँ और उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर कैसे ये किया जाएगा, कि कैसे डिसाइड किया जाएगा या कौन से ऐसे तरीके होंगे या ऐसे कौन से तरीके होंगे जिनसे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी बात है कि जब हम रोड में कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हम उसको रोडों के जो यातायात के जो नियम है उनका पूर्णतः पालन करें। अगर उसके अंदर रहकर हम अगर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और चला रहे हैं तो जरूर नहीं है कि हमारे द्वारा हुआ जो हम हमारी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें हमें सजा मिले या हमें हर्जाना देना पड़े, वो चाहे ट्रक हो या बस के ड्राइवर हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जांच का एक विषय है कि अगर आपकी रश ड्राइविंग है, यानी कि खराब ड्राइविंग की वजह से या आप लापरवाही की वजह से या ड्रिंक एंड ड्राइव आपने कर रखा है उस वजह से, या एक्सीडेंट होने पर आप मौके से फरार हो जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं या इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर कानून में सजा का प्रावधान किया गया है। और एक बात कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, मैं एक यहाँ पर आपको छोटा सा चित्र दिखा रहा हूँ, इमेज है, जिसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा एक छोटा सा, एक आप ये समझ लीजिए एक नॉर्म्स है जो आपको सेफ्टी देगा। ये सभी के लिए, चाहे वो बाइक राइडर हो या फिर ट्रक ड्राइवर हो या कार ड्राइवर हो, ये सभी के लिए है। यहाँ हम 3 लाइन देख रहे हैं, ठीक है ना। इन 3 लाइनों में जो कानून है, वो नियम है, जो यातायात नियम है वो ये है कि जो ये बीच वाली लाइन है, मतलब गाड़ियां यहाँ से भी जा रही है, मान लीजिए कोई 2 वे रोड है, इस साइड से जाना है और इस साइड से आना है, तो इसमें जो ये लाइन है, ये बीच बीच में देखिए गैप है इसमें। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसको अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ओवरटेक अगर कर रहे हैं इससे या इस लाइन से आप लेन बदल रहे हैं,
तो आपको बहुत सावधानी से और देख कर बदलना है। इसका मतलब है कि आपको बहुत सावधानी से और देख कर बदलना है, आगे भी और पीछे भी, साइड मिरर से, कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे आपको या उसको खतरा हो सकता है आपकी लेन बदलने से। बहुत संभल कर आपको लेन बदलनी है। दूसरी बात, ये जो लाइन है, कई रोडों में ये बीच में भी होती है लाइन, डबल लाइन, आपने देखा होगा, ये वाली लाइन सेम, ये कट नहीं होते हैं बीच में। इसका मतलब होता है कि आपको लेन क्रॉस नहीं करनी है किसी भी हालत में। आप लेन क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि इस लाइन के आप इस साइड नहीं जा सकते हैं और ना ही इस लाइन के आप उस साइड जा सकते हैं। इसी तरह अगर ये वाली लाइन है, अगर ये बीच में है, तो इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेन नहीं बदल सकते हैं। ये कुछ ऐसे यातायात के नियम होते हैं जो हमें बहुत ही सावधानी से पालन करना चाहिए, और इनसे हम तमाम झंझटों से या नुकसान से, भारी नुकसान से हम बच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स ये रहती है कि कोई भी अगर कानून बनाया जाता है तो वो लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है, और एक्सपर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि इसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं है, या कोई ऐसा नियम तो नहीं बन रहा है जिससे लोगों को या आम जनता को या ऐसे लोगों को जो वास्तव में अपराध नहीं करते हैं या क्राइम नहीं करते हैं, उनको कोई इससे नुकसान तो नहीं होगा। ऐसा, ये सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से देखी जाती हैं और एक्सपर्ट लोग इनको बनाते हैं। उसके बाद सहमति से इसको लागू किया जाता है। तो अगर किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी आपको मिल रही है या फैलाई जा रही है, तो पहले आप क्लियर करिए कि क्या सच में ये बात सही है या नहीं है। आप टकराव ना पैदा करें और ना ही ऐसी कोई अराजक बात करें या अराजकता फैलाएं जिससे देश का या आपके एरिया का माहौल खराब हो और आप कानूनी झंझटों में फंसें या आपको कोई ऐसी समस्या हो जो आपके परिवार को कानूनी झंझटों में डाल दे। हमारा जो संविधान है वो बहुत ही ज़्यादा